इतना लिखिए। हाँ, देखिए वेद शब्द विद धातु से घय प्रत्यय करके बना है। हाँ, पहला विद सत्तायाम, ये जो विद धातु है दिवाद गण की है, ठीक। और उसमें विद ज्ञाने, ये अदाद गण की विद धातु है। इसमें जो विद विचारण, ये रुधाद गण की है। विदर लाभे, ये तुदाद गण की है। एग्जाम की दृष्टि से जरूरी नहीं है, केवल हम आपको दिखाना चाहते थे। एक चीज़ इसमें ज़रूरी है, ये हो जाएगा आपका ज्ञान, ये हो जाएगा आपका सत्ता, ये आपका होगा विचार, ये होगा आपका लाभ, ठीक। हम केवल ये चीज़ दिखाना चाह रहे थे, वेद शब्द का ये 4 अर्थ है, सत्ता, ज्ञान, विचार, लाभ। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है वेद शब्द का अर्थ है। ऑप्शन में आपको यही ज्ञान मिलता है ज़्यादातर। ये प्रश्न यूजीसी में पूछा जा चुका है। वेद शब्द का अर्थ है, आपको मिलेगा ज्ञान, ठीक। एक चीज़ आप लोग वहीं और लिख लीजिए, इसका अपर नाम। चलिए हम बोल दे रहे हैं, आप लोग वैसे लिख लीजिए। ये हो गया सबका। वेद शब्द का अर्थ पूछेगा, हम क्या मारेंगे? ज्ञान मारेंगे। अगर ज्ञान नहीं दिया ऑप्शन में तो ये भी आप अपने हिसाब से सत्ता, विचार, लाभ, ये भी इसका अर्थ है, ठीक। तो ज्ञान ही देता है हमेशा, यही देगा भी, ठीक। और वहाँ लिखिए वेद शब्द का अपर नाम, श्रुति, निगम, आगम, श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय, स्वाध्याय। श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय, स्वाध्याय। अच्छा, संस्कृत गंगा वाली किताब सब लाए हैं ना, उसको आप लोग खोल के वहाँ 2 परिभाषाएं दी हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए, वहीं टिक कर लीजिए, किताब में लिखिए मत। वहाँ कहीं आपको, अब हम तो किताब तो देखे नहीं किस पेज पे दिया है। चलिए हम लिखवा दे रहे हैं वैसे आप लोगों को। सबसे पहले सायण के अनुसार वेद की परिभाषा सबको लगभग याद हुई होगा, संस्कृत साहित्य के इतिहास में दिया है ना। आपका जो इष्ट प्राप्ति निष्ठ परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेत च वेदा, ये कभी कभी पूछा जाता है। वेद की परिभाषा सायण मुनि के अनुसार है, ठीक। इसके बाद एक परिभाषा आपकी है स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, इसको चाहे आप लोग लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, लिखिए सब लोग। विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति। सर इसको ग्रुप में खींच के भेज ही दीजिए, ये वाली परिभाषा, ये वाली इतनी और ये वाली, यही 3 परिभाषा भेज दीजिए। ग्रुप में जाएगा, आप लोग वहाँ से परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक। ग्रुप से सब लोग जुड़े हैं। परिभाषा ग्रुप में जा रही है, वहाँ से सब लोग लिख लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार है विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विदन्ति विचार्यत सर्वे मनुष्याः ये सत्य विद्याम येषु या तथा विद्वांसश्च भवन्ते वेदा, ठीक। और सायण मुनि के अनुसार एक परिभाषा दी गई है इष्ट प्राप्ति निष्ठ परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेत स वेद, ठीक। ग्रुप से आप लोग लिखिएगा क्योंकि टाइम है बहुत कम। हम लोग यूनिट 1 पे आएंगे। यूनिट 1 में देखिए वेद का सामान्य परिचय जो पढ़ना है ना, तो उसमें 6 पॉइंट हमको यूनिट 1 में पढ़ना है। सबसे पहले है आपका वेदों का काल विभाजन, ठीक। दूसरे नंबर पे आपका क्या है? संहिता। तीसरे नंबर पे क्या है?
संवाद सूक्त। संवाद सूक्त हमारे पूरे ऋग्वेद में 20 संवाद सूक्त हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 4 संवाद सूक्त दिए गए हैं। चारों संवाद सूक्त हम आज देखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है आपका ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, उसके बाद वेदांग है। ठीक, तो जो उसमें पहला पॉइंट है वेदों का काल। वेदों के काल में देखिए वहाँ 6 लोगों को पढ़ना है हमको ना। सबसे पहले है मैक्स मूलर, दूसरे नंबर पे वेबर, तीसरे नंबर पे जैकोबी, फिर बाल गंगाधर तिलक, फिर एम विंटरनित्ज, उसके बाद भारतीय परंपरागत विचार। इसको हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं ना। 6 लोगों को पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6। पहले यूनिट में 6 पॉइंट पढ़ना है। 6 पॉइंट में भी पहले पॉइंट में 6 लोगों को पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले कौन है आपके मैक्स मूलर। मैक्स मूलर केवल एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे, व्याख्या वाख्या नहीं होगी। ठीक, मैक्स मूलर ये वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? कौन कौन है आपके 4 भाग? छंद काल, सीरियल से बोलिएगा। यही है। ठीक, ये किसको आधार मान के बांटे हैं? बौद्ध साहित्यिक। बौद्ध साहित्य या लिख दे रहे हैं बुद्ध के काल। ठीक, यही है। ये वाला सर इसमें थोड़ा सा डालिए, नीले वाले में। ये हो गया। इसमें देखिए जो प्रश्न बनने वाला है उसको जान लीजिए बस। आप लोग एक काम करिए ना, केवल मोबाइल से फ़ोटो निकालिए, अपने घर पे लिखिएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं यूनिट 1 2 पूरी समाप्त कर दें 2 घंटे में। ठीक, सब लोग मोबाइल से फ़ोटो खींचिए, लिखिएगा घर पे, नहीं तो फिर वीडियो पड़ी रहेगी, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं भगा भगा के। ठीक, देखिए पहले पॉइंट में है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर पूछेगा ये मैक्स मूलर वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। यही इसका सीरियल है, सीरियल भी जानते रहिए। छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल। सूत्र काल को ही अंतिम काल कहा जाता है। इसी बार जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया था, जो जीआईसी प्रवक्ता दिया होगा यही प्रश्न पूछा गया था ना। सॉल्व करवाने वाले एक का मान ले हैं, जो सारी कोचिंगों वाले पेपर सॉल्व करवा दिए। कुछ जने इतना विद्वान है वहाँ पेपर भाई यार तुरंत सॉल्व करवाएं 2 मिनट में। सब दिन क्वेश्चन हो गलत, इसको मरवा दिए बच्चों को। ये लड़के 1 प्रश्न प्लस का बैठ गए। ठीक, ये आप ध्यान रखिए। कितना बड़ा विद्वान रहा, बिना देखे पढ़ावे के न चाहे, बिना पढ़े न पढ़ावे के चाहे। ठीक, आप कुछ बता रहे हैं फिर भी अपनी किताब अपने नोट्स अपने आगे रखिए, क्योंकि
जैसे हम पढ़ा रहे हैं हमारा दिमाग हो सकता है कहीं और चल रहा हो इस टाइम ना, तो सामने पुस्तक रहेगी तो हमारा गलत मैसेज नहीं जाएगा। अगर ये ऑनलाइन नहीं चल रहा है तो आप किसी तरह पढ़ा सकते हैं, फिर बाद में उसको बता सकते हैं। ठीक, ये आपका है मैक्स मूलर वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटते हैं, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल को ही अंतिम काल कहते हैं। और ये किसके आधार पर ये 4 भाग किए हैं, लिखा है बौद्ध साहित्य, बुद्ध के काल के आधार पर मैक्स मूलर वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटते हैं। ठीक, और इस 4 भागों में भी जो वेद का काल वो माने हैं, इसी जो पहला छंद काल है यानी 1200 से 1000 ईसा पूर्व, इसी को ये वेद का काल मानते हैं। आप इसको ऐसे टिक कर लीजिए। ठीक, मैक्स मूलर के अनुसार पूछेगा वैदिक साहित्य का काल क्या है, आपको सीधे सीधे ऑप्शन रहेगा 1200 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, संस्कृत गंगा वाले गुरु जी की किताब में यहाँ ईस्वी को शायद लिखा है ना, नहीं इसको आगे इसको पीछे कर दिए हैं, तो आप इसको सुधार लीजिएगा वहाँ, क्योंकि यहाँ 1200 से 1000 ईसा पूर्व है, ना कि 1000 से 1200। ठीक, और बस इतना प्रश्न बनेगा मैक्स मूलर से। हाँ, कहाँ है ईस्वी होगा, ईसा पूर्व है, ये भी ईसा पूर्व ही है, ये भी ईसा पूर्व ही है। ठीक, ये भी ईसा पूर्व है। देखिए सब लोग बात ध्यान से सुनिए, एग्ज़ाम है सामने, 2 दिन बचा है जिसका एग्ज़ाम है। ठीक, तो प्रश्न यही बनेगा मैक्स मूलर किसके आधार पर वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटते हैं, बुद्ध के काल के आधार पर या बौद्ध साहित्य के आधार पर। मैक्स मूलर वैदिक साहित्य को कितने भागों में डिवाइड किए हैं, 4 भाग, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल। और इन 4 भागों में भी मैक्स मूलर किसको वैदिक साहित्य का काल मानते हैं, ये छंद काल यानी कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछना आएगी अब कब। ठीक, अगर आपको ये भी ऑप्शन दे सकता है, ये नहीं देगा तो ये भी ऑप्शन दे सकता है। अगर ये चारों दे दिया ऑप्शन में तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा वहाँ, करेक्ट। ठीक, अब दूसरे नंबर पे आ जाइए सीधे। मैक्स मूलर के बाद दूसरे नंबर पे कौन, इनकी 2 रचनाएं हैं, उसमें गुरुजी की किताब में लिखा है, आप वहाँ से लिख लीजिए। दो रचनाएं वहाँ गुरुजी की किताब में है, देख लीजिए। हाँ, फिजिकल रिलीजन ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर। ठीक, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे देखिए आपके बेबर हैं ना, बेबर का गुण खाले ऐसे जहाँ वहीं अपने आप सिलेबस पे, जिसके पास सिलेबस है सिलेबस केवल लिखिए, वही लिखे है इसे 1500 से 1200 ईसा पूर्व। ठीक, और वहाँ गुरुजी किताब में इनकी एक रचना भी लिखी होगी, आप वहाँ से भी लिख लीजिए इनकी रचना, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, टिक करके वहाँ से लिखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये बेबर की है। और ये हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर ये किसकी है, मैक्स मूलर की है। रचनाओं में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो ये बेबर का बस यही एक चीज़ लिखिए 1500 से 1200 ईसा पूर्व, ये किसका मत है पूछेगा। देखिए सिलेबस में यही दे दिया है ना, काल विभाजन मतलब किसके अनुसार वेदों का समय क्या है, बस इतना ही प्रश्न बनेगा आपका। तो बेबर के अनुसार जो वेदों का समय है वह 1500 से 1200 ईसा पूर्व है। ठीक, तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। तीसरे पॉइंट में क्या है, जैकोबी, वहीं सिलेबस आप लिखिए जैकोबी है, लिख दे ज्योतिष के आधार पर। ज्योतिष के आधार पर और 4500 से 2500 ईसा पूर्व। हो गया। अभी इसको हम 1 मिनट में आपका रिवीजन करवा देंगे। जैकोबी ज्योतिष के आधार पर ये वेदों का काल निर्धारण करते हैं और समय क्या मानते हैं 4500 से 2500 ईसा पूर्व। कभी कभी आपको ना यहाँ 4500 से नहीं 4000 से 2000 2500 उसके इर्द गिर्द मिलेगा आपको, तो ये ऑप्शन आपका सटीक है। अब इसके आसपास जो मिलेगा आपको वही मार देना है। ठीक, तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरे नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पे कौन है,
बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ये भी वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटते हैं। $2500। देखिए सब लोग इधर मोबाइल से इसको खींच लीजिए। वैसे देखिए बाल गंगाधर तिलक, ठीक, ये वसंत संपात के आधार पर वैदिक साहित्य को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल, ठीक। और इसका जो समय है आदित्य काल का 6000 से 4000 ईसा पूर्व, फिर आपका मृगशिरा काल का 4000 से 2500 ईसा पूर्व, कृतिका काल का 2500 से 1400 ईसा पूर्व, और अंतिम काल का समय क्या मानते हैं 1400 से 500 ईसा पूर्व, ठीक। इसमें भी ये आदित्य काल, ये वाला जो काल है आपका, इसी को वैदिक साहित्य का काल मानते हैं। 6000 से 4000 ईसा पूर्व, ठीक। 6000 से पूछ लेगा बाल गंगाधर तिलक किसको आधार मान करके वैदिक साहित्य को 4 भागों में डिवाइड किए हैं, वसंत संपात के आधार पर। इन जो 4 भागों में डिवाइड किए, इसमें भी जो ये प्रथम भाग आदित्य काल है, यानी कि 6000 से 4000 ईसा पूर्व, इसी को ये वैदिक साहित्य का काल मानते हैं, ठीक। और देखिए इधर लिखा है ज्योतिष के आधार पर। इसके पहले भी हम लोग ज्योतिष को एक लोग पढ़ के आए हैं, किसको, जैकोबी, या तो कहीं कहीं आपको याकोबी भी मिलेगा, ठीक। पूछेगा इसमें, अभी आपको वही पूछा था ना सर जीआईसी में, किसका जो है मत मैच कर रहा है, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक और जैकोबी एक ऑप्शन में थे, दोनों लोग का वही ऑप्शन सही था। तो ज्योतिष के आधार पर जैकोबी भी मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक भी मानते हैं, और ये नक्षत्र के आधार पर भी मानते हैं। उत्तरी ध्रुव या ध्रुव तारा को भी ये आधार मानते हैं, ठीक। इनकी 2 रचनाएं वहाँ किताब में लिखी हैं, आप लोग लिख लीजिए, आर्कटिक होम इन द वेद्स और ओरायन, दोनों वहाँ से टिक करके आप लोग लिख लीजिएगा वहाँ से। चलें आगे, ग्रुपों में इसको डाल दीजिए। अगले नंबर पर कौन है, विंटरनित्ज। ये आपका मानते हैं क्या,
इनके आगे ऐसे लिख लीजिए 2500 ईसा पूर्व। देखिए सब लोग, देखिए लिखने के चक्कर में मत पड़िए। जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो ग्रुप में जा रहा है यहाँ से, आप लोग वहाँ से प्रश्न समझिए किस तरीके का बनेगा एग्जाम में। ग्रुप में मैसेज जा रहा है, सर भेज रहे हैं फ़ोटो खींच के, आप वहाँ से जाने के बाद देखिए, केवल समझिए। एम विंटरनित्ज ये वैदिक साहित्य का समय जो है 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। और यहाँ देखिए अशोक के मिताली शिलालेख के आधार पर, कहीं कहीं आपको मितानी मिलेगा, कहीं कहीं मिताली मिलेगा, अपने हिसाब से समझिएगा मैसेज वो ऑप्शन देख के, ठीक। तो एम विंटरनित्ज के अनुसार वैदिक साहित्य का समय क्या है 2500 ईसा पूर्व, ठीक। इसी के इर्द गिर्द ऑप्शन रहेगा, लेकिन ऑप्शन वैसे यही पूछेगा। जो प्रामाणिक किताबें हमको वही पढ़नी है। प्रामाणिक किताब हमारी जैसे कपिल देव द्विवेदी की वैदिक साहित्य एवं संस्कृति बहुत अच्छी किताब है, वही बड़े बड़े विद्वान लोग पढ़ते हैं। और वही किताब पढ़ते हैं तो प्रश्न बनाएंगे तो वही किताब सामने रख के बनाएंगे, ठीक। और बाकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। आगे आ जाइए, आगे कौन सा है आपका? अच्छा, सब कहते हैं वेद है अपौरुषेय, लेकिन इन लोगों को जिनको हम पढ़ चुके हैं इनके मत में वेद अपौरुषेय नहीं है, पौरुषेय है। ये इनका समय बता दिए ना, वेद की उत्पत्ति कब हुई, वेदों का समय क्या है, इसी टाइम वेद की उत्पत्ति हुई। ये लोग पौरुषेय पुरुषों से उत्पन्न मानते हैं इसको, लेकिन वास्तव में वेद क्या है अपौरुषेय है। भारतीय परंपरागत विचार, जहाँ सिलेबस ऑफ है वहीं लिख लीजिए, भारतीय परंपरागत विचार के अनुसार वेद अपौरुषेय हैं, वही प्रश्न पूछा जाएगा। हम आपको थोड़ा और इसमें बता दें, भारतीय परंपरागत विचार, आप संस्कृत गंगा जा रही हैं कि नहीं इस टाइम? आप जाती हैं ना? आप ही की तरह एक लड़की वहाँ जाती है लगभग, हम लोग अभी देखे थे जल्दी में। चलिए, भारतीय परंपरागत विचार के अनुसार ये वेद क्या मानते हैं, वेद अपौरुषेय है, अपौरुषेय, ठीक। एक चीज़ वहाँ आप लिख लीजिए, इसमें हम कुछ लोगों को लिखवा दे रहे हैं, 1 2 3, ये इम्पोर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको आप लिखिए। इधर देखिए सब लोग, ये
एक चीज़ एक लोगों को और लिख दें तब, बालकृष्ण दीक्षित। बालकृष्ण दीक्षित हो गया ना। देखिए सब इधर, भारतीय परंपरागत विचार हमारे सिलेबस में पूछेगा, भारतीय परंपरागत विचार के अनुसार वेदों को क्या माना जाता है? अपौरुषेय माना जाता है। ठीक, भारतीय परंपरागत विचार के अंतर्गत ये लोग आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित दीनानाथ शास्त्री, बालकृष्ण दीक्षित। ठीक, ये लोग भी वेद को अपौरुषेय मानते हैं। पूछ लेगा इनके अनुसार वेद क्या है, तो हमको क्या मानना है? अपौरुषेय है। अगर समय पूछा तो स्वामी दयानंद सरस्वती सृष्टि का आरंभिक युग मानते हैं मंत्रों के आधार पर। ठीक, और पंडित दीनानाथ शास्त्री, इनकी एक पुस्तक है वेद काल निर्णय, इसी अपने पुस्तक में ये ज्योतिष को आधार मानकर 3 लाख वर्ष ईसा पूर्व वेद का समय मानते हैं। ठीक, और बालकृष्ण दीक्षित ये भी ज्योतिष को आधार मान करके 3500 ईसा पूर्व इसका समय मानते हैं वेद का। ठीक, हम लोग जो उधर 4 लोगों को पढ़ के आए, 5 लोगों को, मैक्स मूलर, वेबर, एम्बिंटरनित्ज, इन सबको ना, इनको छोड़ के अगर चाहे जिसको पूछे वेद क्या है, सबको मारना है अपौरुषेय। कभी कभी मनु को भी पूछा है, कभी कभी सायण को भी पूछा है, तो वहाँ आप 5 लोगों को छोड़ दीजिएगा। किसको किसको? मैक्स मूलर को, वेबर को, जैकोबी को, बाल गंगाधर तिलक को, एम्बिंटरनित्ज को। 5 लोगों को छोड़ के चाहे जिसका भी नाम दे, सब वेद को अपौरुषेय मानते हैं। ठीक, बाकी इसको सब अच्छे से आप केवल 4-5 बार पढ़ लीजिए। 2 दिन समय है, कहाँ क्या कर पाएंगे 2 दिन में। आ जाइए अब हम लोग दूसरे पॉइंट में चलते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इतना ही है, इतना ही पूछा गया है, पेपर सॉल्व करके देख लीजिए आप लोग। दूसरे पॉइंट में हमको क्या पढ़ना है? संहिता साहित्य। सब लोग इधर देखिए एक बार, सबकी आवाज़ निकलनी चाहिए, हम पूछेंगे जो ना। मैक्स मूलर हम लोग सबसे पहले पढ़ के आए क्या? मैक्स मूलर वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में। किसके आधार पर बांटे हैं? बौद्ध साहित्य या बुद्ध के काल के आधार पर। वो 4 भाग कौन कौन से थे आपके? छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल। सूत्र काल को ही क्या कहते हैं? अंतिम काल कहते हैं। उसमें छंद काल का समय क्या था? 1200 से 1000। उसके नीचे क्या था? 1000 से 800, फिर 800 से 600 ना। उसमें जो छंद काल था वही आपका क्या है? वैदिक साहित्य का काल, उसी को मानते हैं। ठीक, इनकी 2 पुस्तक का नाम क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ एशियन संस्कृत लिटरेचर, और एक क्या था? फिजिकल रिलीजन। दूसरे नंबर पे कौन थे आपके? वेबर ना। वेबर को क्या लिखाए थे? 1500 से 1200 ईसा पूर्व। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इंडियन लिटरेचर, आप याद रखिए। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन थे आपके? जैकोबी, ज्योतिष को आधार मान करके ये कितना समय माने हैं? 4500 से 2500। ठीक, और उसके बाद कौन थे आपके? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कितने भागों में बांटे हैं इसको? 4। कौन कौन से? आदित्य काल, मृक्षिरा काल, कृत्तिका काल, अंतिम काल। किसको आधार मान के बांटे हैं? वसंत संपात के आधार पर। ठीक, और उनका समय क्या था आदित्य काल का? 6000 से 400, फिर 6000 से 4000, 4000 से 2500, 2500 से 1400, 1400 से 500। उसमें जो पहला था आदित्य काल, उसी को ये क्या माने हैं? वैदिक साहित्य का काल। इनके 2 पुस्तक थे, ओरायन और एक ए आर्किटेक्ट होम इन द वेद। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं? एम्बिंटरनित्ज समय क्या माने हैं? किसके आधार पर माने हैं? अशोक मिताली शिलालेख के आधार पर। उसके बाद क्या था आपका? भारतीय परंपरागत विचार। भारतीय परंपरागत विचार के अनुसार वेद क्या है? अपौरुषेय है। ठीक, उसमें आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार क्या है? सृष्टि का आरंभिक युग। किसके आधार पर? मंत्रों के आधार पर। उसके बाद पंडित दीनानाथ शास्त्री क्या माने थे?
ज्योतिष के आधार पर 3 लाख वर्ष ईसा पूर्व। ठीक। और बालकृष्ण दीक्षित क्या माने थे? ज्योतिष के आधार पर 3500 ईसा पूर्व। ठीक। और मैक्स मूलर, ये सब हो गए। मैक्स मूलर छोड़िए इधर, मनु और सायण। और किसी के अनुसार पूछेगा वेद क्या है? वेद अपौरुषेय है। ठीक। वेद का अपर नाम सबको याद हो गया होगा, श्रुति, आमनाय, छंदस, निगम, स्वाध्याय, ये सब वेद के अपर नाम है। ठीक। वेद की परिभाषा हम लोग पढ़े, सायण के अनुसार क्या पढ़े? इष्ट प्राप्ति निष्ठ परिहारयोर लौकिकम उपायम योग ग्रंथो वेदेश्च वेदा। ठीक। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार एक बार पूछा गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक। ज्ञान उसमें ऑप्शन सही था। स्वामी दयानंद सरस्वती इसकी परिभाषा क्या दिए हैं? विदंत जानंत विद्यन्ते भवन्त विदंत विचार्यत सर्वे मनुष्या सत्य विद्याम ये सुया तथा विद्वांसस् भवन्ते वेदा। एक और परिभाषा है विष्णु गुप्त की, आप उसको वहाँ से देखिए। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते ए भी धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। इसको जानते रहिए। अब सीधे सीधे आ जाइए आप दूसरे पॉइंट पे जो आपका वहाँ लिखा है, सिलेबस में है संहिता। ठीक। संस्कृत गंगा वाली किताब सबके पास है ना, उससे आपका काफ़ी काम होगा। संहिता में हमको पढ़ना क्या है? ये है संहिता। ठीक। संहिता 4 भाग बताए रहे बटाबा। काव काव और क्या था? ये आपके हैं वेद के 4 विभाग। ठीक। अब इसमें ये जो संहिता है, फिर ये है आपका ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। इसको ये जो 4 भाग में बांटे हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन। देखिए इधर सब लोग देखिए, ये वेद के 4 विभाग हैं। ठीक। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक। ये जो संहिता है ये हमारे सिलेबस में वहाँ दिया है यूनिट में फर्स्ट में। ठीक। ये संहिताओं को 4 भागों में फिर बांट दिए हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा इन्हीं संहिताओं को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको हम आजकल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। ठीक। तो यही हमको पढ़ना है, वहाँ जो संहिता दी है यही 4 वेद पढ़ना है हमको। ठीक। चलिए इसमें ऋग्वेद देखते हैं। ऋग्वेद मिटका दें इसको सब ग्रुप में डालते जाइएगा। 1 मिनट। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जल्दी जल्दी में छूट जा रहा है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल के ऋषि के नाम किसको याद है? अच्छा, इसमें कौन ऐसा, हेलो, इसमें
ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जो कई बार दे चुके हैं या फिर देना चाहते हैं? पहली बार कौन देने जा रहा है? पहली बार 3 लोग हैं केवल, और सब जने दे चुका है। और अभी हमारे सिलेबस में जो पहला ही वेद है ऋग्वेद, ओकर 10 मंडल 10 ऋषि के नाम ना याद बा। कैसे नेट हो, कैसे JRF हो, बताइए? लिख दें यहाँ। हाँ, देख के सब बताओ बच्चे। कहाँ दीर्घतमा है? यहाँ वाला जितना जनक बतावत है उतना जनक पढ़त जा। ठीक, दीर्घतमा भी हैं, शतार्चिन। एक मंडल के ऋषि बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है अग्निसूक्त। सिलेबस में क्या है आपका? अग्निसूक्त। एक दिन हम पढ़ते रहे, कोई हरियाणा का यूट्यूब में पढ़ा रहा था, जाने दीजिए। शतार्चिन वहाँ बता रहे थे दीर्घतमा, अग्निसूक्त के ऋषि दीर्घतमा को बता रही थी। ठीक, तो अब आप लोग समझ जाइएगा। जबकि वहाँ अग्निसूक्त के ऋषि मधुच्छंदा हैं। ठीक, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं क्योंकि आपका वहाँ भी काम आ जाएगा। बाकी शतार्चिन भी हैं, दीर्घतमा भी हैं, और लोग भी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यही सब लोग बताते भी हैं, यही सही भी है। ठीक, दूसरे नंबर पे हैं आपके गृत्समद। तीसरे नंबर पे कौन है? विश्वामित्र। चौथे नंबर पे अत्रि। भारद्वाज है ना, भारद्वाज है। ठा है वशिष्ठ। कण्व, ये अंगिरा लिख ले, इसे अंगिरस लिख ले चाहे अंगिरा लिख ले, दोनों सही बा। ठीक, अंगिरस ही लिख लीजिए आप लोग। कहाँ से बहुत जने टीका टिप्पणी के सही वाले हैं। नाम में कौन है? दसवें कौन है? हाँ, उसमें इस यहाँ भी 2-3 लोगों को लिखा होगा किताब में ना। चलिए, हम इसलिए बता दे रहे हैं, अगर इनके अलावा भी मिल जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, गलत बताए दें। गलत नहीं बता दिए, ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन एग्जाम में जो बार बार पूछा जाने वाला है यही है। ठीक, देखिए आपके ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। 10 मंडल के ऋषियों के नाम है। पहले मंडल के ऋषि कौन है? मधुच्छंदा। दूसरे के गृत्समद। तीसरे के विश्वामित्र। चौथे के वामदेव। 5वें के अत्रि। 6वें के भारद्वाज। 7वें के वशिष्ठ। 8वें के कण्व और अंगिरस। और 9वां पवमान या सोम। फिर नारायण के यहाँ 10वें के नारायण। यहाँ आपको भृगु भी मिलेगा। ठीक, आए सही है। चलिए ठीक है, इसको मिटका दे रहे हैं। किस बुक में क्या दिया है? हम तो बताए आपको, आप पढ़ेंगे पुरुष सूक्त, 10वें मंडल का है। उसके ऋषि कौन है? नहीं दिया है तो जरूरी नहीं है नारायण नहीं। हम इसको इसलिए बार बार बता रहे हैं कि इसलिए इसको बता रहे हैं, आपके सिलेबस में है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ जो अदर लोगों का दिया हो सकता है ना पूछे, लेकिन अगर ये शब्द पूछ रहे हैं उनका 2 काम बनेगा। 2 काम ये बनेगा, एक तो 10वें मंडल के ऋषि भी पूछ लेंगे। अगर 10वें मंडल के ऋषि नहीं पूछे तो पुरुष सूक्त का ऋषि भी पूछ सकते हैं। हमको 50 किताब पढ़नी है, प्रश्नों तो सभी बनाना है, हमको प्रश्न भी ऐसे उठाने। अगर हम नारायण दे दिए तो क्या आप कहेंगे 10वें ऋग्वेद से प्रश्न यूनिट 1 से नहीं पूछा गया? नहीं पूछा गया। और अगर पूछ ले पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है, 10वें मंडल का नाम नहीं आया यहाँ,
ऐसा प्रश्न भी बनाना है हमको कि हाँ सारा सिलेबस सारी यूनिट 10 यूनिट टच करती रहे हमारी ना। अभी देखिए सब लोग एमपी दे के आए हैं, कहे हैं केवल वहाँ क्या पूछा गया आपका स्त्री प्रत्यय पूछा गया, छंद पूछा गया, ठीक, दर्शन पूछा ही नहीं गया। प्रश्न भी ऐसा बनाइए कि बच्चों को लगे सारे यूनिट से प्रश्न पूछा गया है। ये पेपर सेटर जो पेपर सेट करते हैं ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई ये पता लगा तू वेद के विद्वान है, वेद प्रश्न बना दिए 9 यूनिट उसके बनाए प्रश्न वहाँ। बच्चे तो भाई 10 यूनिट पढ़ के आए हैं, पता चला आप 1 यूनिट बना दिए प्रश्न और बच्चे 1 यूनिट छोड़ के बाकी 9 यूनिट पढ़ लिए हैं। हम तो पढ़े 9 यूनिट, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। जो 1 यूनिट वेद पढ़ के गया उसका सिलेक्शन हो गया। ये गलत बात है, ठीक। आप सारे टॉपिक को टच करिए। ये आपके हम 10 मंडल के ऋषियों को बता दिए। अब आप वहाँ वैदिक गुरुजी वाली किताब खोल लीजिए। किताब मेरे पास मैं पेज आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ जहाँ ऋग्वेद है उसको खोल लीजिए। पेज संख्या 30, ये संस्कृत गंगा वाली किताब में पेज संख्या 30 खोल लीजिए सब लोग। एक चीज़ और आपको बता दें, फिर उसको समझाने में मज़ा आएगा। अष्टक क्रम मंडल क्रम, आठ अष्टक है ना। रिवीजन न करने का यही है। 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024, कहीं कहीं आपको 2006 भी मिलेगा, ठीक। वर्ग ये भी पूछा था एमपी टेट में, कितना शुद्ध है। इसको डाल दीजिए ग्रुप में। एक मिनट, हाँ ये मंत्र है ना, रुकिए बता रहे हैं। ये 10,580 से 1/4 ये मंत्र है। आप लोग देखते रहिए ध्यान से, हो सकता है कुछ छूट जाए क्योंकि हम पढ़ नहीं पाए हैं पढ़ाने की दृष्टि से। हो गया ना। देखिए ऋग्वेद का द्विधा विभाजन हुआ है। क्या हुआ है ऋग्वेद का? द्विधा विभाजन, अष्टक क्रम और मंडल क्रम, ठीक। लिखा अष्टक क्रम में आपके 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं। यहाँ हम लिख दिए 2024-2006। कोई एग्जाम देने वाला व्यक्ति जो मूल किताब पढ़ता है, कोई कोई होते हैं केवल गाइड का सहारा ले लेते हैं, तो आपको ये दोनों मिलेगा। क्यों किताब पढ़े क्यों गाइड पढ़े, दोनों मिले कन्फ्यूजन हो जाए। दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा आप सही मार दीजिएगा, ठीक। रहेगा एक ही ऑप्शन, चाहे ये रहे चाहे ये। टीजीटी नहीं है, वो हायर का एग्ज़ाम है। वहाँ एकदम प्रश्न एग्जैक्ट एकदम सही तरीके से और सही एग्जामिनर के द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ मंडल क्रम में है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल के ऋषियों के नाम हम बता दिए। 85 अनुवाक हैं, 1017 + 11
इसका मतलब 11 बालखिल्य सूक्त हैं ना, 1017 सूक्त प्लस 11 बालखिल्य सूक्तों को जोड़ करके कुल 1028 सूक्त हैं। और यहाँ मंत्र 10,580 से 1/4। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। 10,552 मंत्र हैं। ठीक, अब गुरु जी की किताब खोल लीजिए सब लोग। पेज संख्या 30 बताए थे ना, पेज संख्या 30 पे आ जाइए। यहाँ से हम इसलिए बता दे रहे हैं कि हमको भी आसानी हो जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है ऋग्वेद, यहाँ बीचों बीच लिखा है जहाँ ऋग्वेद संहिता एक दृष्टि में। ठीक, आचार्य लिखा है कौन? पायल। कभी कभी पूछा जाता है, एमपी में किसका आचार्य या ऋषि पूछा गया था ना, सामवेद का शायद ना। चलिए, यहाँ लिखा है आचार्य कौन है ऋग्वेद के? पायल। ऋत्विक होता, इसको टिक करते चलिए, होता। उपवेद आयुर्वेद, उपवेद क्या है? आयुर्वेद। अपर नाम क्या है? दशतई या होत्रवेद। देखिए 10तई, इसको 10 मंडल होने के कारण इसको 10तई कहा जाता है, और इसका ऋत्विक होता होने के कारण इसको होत्रवेद भी कहा जाता है। पूछ लेगा होत्रवेद के नाम से कौन सा वेद जाना जाता है? ऋग्वेद। नीचे देखिए लिखा है विभाजन, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। लिखा है 8 अष्टक 10 मंडल, अध्याय 64, वर्ग 2024, मंत्र 10,580 से 1/4 या 10,000, देखिए 552, अनुवाक 85, सूक्त कितने लिखा है? 1028, 11 बालखिल्य सूक्त। पूछ लेगा ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्तों की संख्या कितनी है? 11 है। और नीचे देखिए लिखा है क्या? उत्पत्ति देवता अग्नि ना, और वहीं अपने हाथों से लिख ले जा, ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता है इंद्र है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र और उत्पत्ति देवता अग्नि। हो गया। अब वो का बंद कर किताब, उसका उतना काम था। अभी ब्राह्मण आरण्यक आपके सिलेबस में है, जब वहाँ पढ़ाएंगे फिर उसको दिखाएंगे। हो गया सबका ना। लिखिए वहीं अपने हाथ से, ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 33 है। ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 33 है। हाथ से ही लिख लीजिए आप। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त और अवसान संज्ञान सूक्त से होता है। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त, अवसान संज्ञान सूक्त से होता है। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त, अवसान यानी कि समाप्ति संज्ञान सूक्त से होता है। अब आप लोग पांच शब्द लिख रहे हैं, यही जो याद कर लेगा, न ब्राह्मण गलत हो कहो न आरण्यक गलत हो। इसकी जो शाखाएं हैं, देखिए ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं?
5 कौन कौन? साकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडूकायन। लेकिन जो ऋग्वेद की आजकल प्रचलित शाखा है, यानी कि जो उपलब्ध शाखा है, केवल साकल शाखा है। ठीक, किसी किसी किताब में वाष्कल भी दिया है, अब क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं, पता नहीं उपलब्ध है कि नहीं, लेकिन जो प्रामाणिक है साकल शाखा उपलब्ध है। तो प्रश्न पूछ लेगा ऋग्वेद की उपलब्ध शाखा कौन सी है? साकल शाखा। अब इसी से आपका ब्राह्मण, आरण्यक अभी जो आएगा इसी से मिलेगा। ये आपको 5 शब्द याद रखना है हमेशा, कभी ना तो ब्राह्मण गलत होगा ना तो आरण्यक गलत होगा। ठीक, साकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडूकायन। इसके बाद और एक चीज़ आई है, अभी कुछ अच्छी चीज़ दिमाग में आई थी, भूल गई। महर्षि पतंजल के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ठीक, उसको भी लिख लीजिए। 21 क्या लिखा है वहाँ, रुकिए कहीं लिखे हैं। 21 वाह्य वृक्षम। ऋग्वेद की 21 शाखाएं किसके अनुसार है? ये महर्षि पतंजल के अनुसार। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक, आप ऋग्वैदिक, आपको एक चीज़ नहीं बताए हैं वहाँ, जहाँ आप लोग 10 मंडल के नाम लिखे हैं। ठीक, वहाँ आप लिख लीजिए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ये 6 मंडल आपको वंश मंडल के नाम से जाने जाते हैं वहाँ पे, दूसरे से 7वें तक, दूसरे से 7वें तक 6 मंडल हो गया ना। ये आपके 6 मंडल वंश मंडल कहे गए हैं। ठीक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, यानी कि दूसरे को जोड़ करके और 7वें को जोड़ करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके 6 मंडल वंश मंडल कहे गए हैं ऋग्वेद के। ठीक, आप लिख लीजिए। अब ऋग्वैदिक प्रमुख 7 छंद हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास टीजीटी वाले खूब पढ़े हुए हैं, एक एक शब्द पढ़े हुए हैं ना, पढ़े हैं कि नहीं? 7 प्रमुख छंद। अच्छा, इसमें टीजीटी वाले स्पेशल कितने लोग हैं? स्पेशल टीजीटी वाले इसके पहले पढ़ भी चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं या पढ़ेंगे भी आगे एग्जाम में। कहा हो समरनाथ? हाथ ऐसे ऐसे हो तो क्या बात है। हम केवल ये बताना चाह रहे हैं टीजीटी के सिलेबस में संपूर्ण संस्कृत साहित्य का इतिहास है। अगर वेद से प्रश्न दे देस और क्यों कहा भी तो यार यूजीसी वाला प्रश्न दे देस, आप भी भ्रम में है, जो पढ़ाया है आपको वो आपको भ्रम में रखा है पूरी तरह से। ठीक, जिसके आप तो भाई जिसके यहाँ गए हैं पढ़ने उसको तो बताना चाहिए भाई संस्कृत साहित्य के इतिहास में क्या क्या है। वेद नहीं है वहाँ, सबसे पहले वेदवे शुरू हो बाटे भूमि के उनके बाद। ठीक, तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछ दिया गया टीजीटी में, अगर क्यों कह दे तो हमरे से सिलेबस से हट के पूछ दे में 60 चली गई, आप भी गलतफहमी में है, पढ़ाने वाला भी गलतफहमी में है, कभी नहीं पढ़ाया गया। अगर आप टीजीटी पढ़ रहे हैं तो पूरी संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, चाहे जिसकी लीजिए, चाहे उमाशंकर ऋषि की, चाहे डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की, एक एक शब्द को पढ़ना है आपको, चाहे वो जिसका हिस्सा हो, महाभारत का हिस्सा हो, पुराण का हो, रामायण का हो, वेद वाला हिस्सा हो, सबको पढ़ना है। ठीक, हम जब टीजीटी हम लोग अब शुरू करने वाले हैं, अब एग्ज़ाम आ गए, नहीं तो कल मंगलवार था, कल से शुरू कर देते। अब एग्ज़ाम है, हो सकता है हम लोग 16 तारीख से शुरू करें, गुरुवार से। ठीक रहेगा, हम लोग अभी इस पे विचार कर लेंगे। विचार हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए, अचानक ऐसे कुछ बात हो गई। हम लोग टीजीटी की क्लास शुरू करेंगे, चाहे हो सकता है सोमवार को, जो भी अच्छा दिन होगा एग्ज़ाम के बाद ही। चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। हम लिखे थे यहाँ 7 प्रमुख छंद ऋग्वैदिक के।
और क्या है सही है? गायत्री उष्णिक अनुष्टुप, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप, देहती पंक्ति त्रिष्टुप। एक मिनट, 24, 4 28, 4 32, 4 36, 4 40, 4 44, 4 48, यही है ना बृहति। सब लोग इधर से मिलाते हैं, हम इधर से मिलाते हैं, यही अंतर है सब में। सब लोग इधर से मतलब मिलाएंगे, इसको लिखने के बाद इसमें कितना है, हम इधर से मिला रहे हैं। 40 किस में है आपका? त्रिष्टुप। इसमें कितना है आपका? ये आपका जगती है, लिख लीजिए। ठीक, ये तो दुनिया जानती है, जो प्रश्न पूछा जाएगा हम उसको अब बताने चल रहे हैं आपको। ये वाला निचृत भूरिक विराट स्वराट। ठीक, द्विपदा त्रिपदा। देखिए द्विपदा में आपके कितने अक्षर रहेंगे? त्रिपदा में, निचृत में कितने रहेंगे आपके? 23, भूरिक में 25, विराट में 22, स्वराट में 26। यही वाला प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है खूब। देखिए इसको भेज दीजिए, भेजना हो। 7 ऋग्वैदिक प्रमुख छंद कितने, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 7 ऋग्वैदिक प्रमुख छंद हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप। ठीक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। ठीक, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। गायत्री छंद जो त्रिपदा गायत्री है उसमें कितने वर्ण होते हैं? कुल 24। उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगति में 48। ये जो पूछा जाएगा आपका, ये तो त्रिपदा गायत्री है। ठीक, 8 त्रिक 24, 8 वर्ण होते हैं। ठीक, द्विपदा हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, त्रिपदा हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। लेकिन निचृत, भूरिक, विराट, स्वराट, जब निचृत पूछेगा हम एक कम कर देंगे, इसमें त्रिपदा में एक कम कर देंगे, ये निचृत हो जाएगा, उससे थोड़ा एक कम हो जाएगा, ये 23 वर्ण का हो जाएगा। भूरिक आपका क्या हो जाएगा? एक ज़्यादा कर देंगे, और विराट में 2 कम कर देंगे। ठीक, ये 22 है, और स्वराट में आपका 2 ज़्यादा कर देंगे, 24 2 26 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। बाकी ये वाला सबको याद है, ये भी याद कर लीजिए साथ में। पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं? कौन बताएगा? पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं? 64। कौन बताया? चलिए आप आइए सीधे सीधे 2 चीज़ और वहाँ लिख लीजिए। ऋग्वेद के पद पाठ करता और ऋग्वेद का होता तो पढ़ ही चुके हैं।
और उसका उपवेद भी पढ़ चुके हैं। ठीक, पद पाठ कर्ता में आप साकल्य ऋषि को लिख लीजिए। साकल्य और रावण, साकल्य रावण, ये है ऋग्वेद के पद पाठ कर्ता। ठीक, ऋग्वेद के हैं, ऋग्वेद के पद पाठ कर्ता लिख दे। ऋग्वेद ना बतावे वाले कहीं यजुर्वेद बताए गए हैं। ऋग्वेद के पद पाठ कर्ता साकल्य और रावण। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। एक चीज आप लोग लिख लीजिए जहां से एक प्रश्न हमेशा है, आउट है 8 लाइन से। ऋग्वेदीय भाष्यकार, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत बहुत, मतलब इतने से एक क्वेश्चन आपका आउट है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। अब चाहे वो कोट बना के पूछे, चाहे जैसे कोटे, इसमें कुटाएंगे लोग, पक्का है। हाँ, ये जो किताब में लिखा गया था, हम भी कहीं से लिखे ही हैं, कहीं से लिखे ही। ज़रूरी नहीं है कि एक कई व्यक्ति का एक कई नाम हो, दो दो नाम भी हो सकते हैं, एक कई व्यक्ति के कई भी नाम हो सकता है, ये एक कई नाम से कईयों भी व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक, तो हम भी किताब से लिखे हैं, लेकिन हम मूल किताब से लिखे हैं, किसी की गाइड वाइड से नहीं लिखे हैं, बस इतना जानिए। हाँ, यहाँ लिख दे रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार। हाँ, सातवलेकर, कौन सा, किस नंबर पे बताइए? नहीं, ये नाम है किसी व्यक्ति विशेष का। ठीक, देखिए इधर समझिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा कैसे। ठीक, सीनियर लड़कियों बेइज्जती जिन करवावा। इधर देखिए, पूछेगा ऋग्वेद के भाष्यकार, तो स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, सायण, स्वामी दयानंद सरस्वती, सातवलेकर। इसमें ये ऋग्वेद के प्राचीन भाष्यकार कौन है? स्कंद स्वामी। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया, केवल किसी वेद का नाम न दिया, वेदों के प्राचीन भाष्यकार कौन है? आए, केवल दे दिए वेदों के प्राचीन भाष्यकार। यहीं लिख लीजिए भाई, यहाँ मत लिखिए, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। वेदों के सर्व प्राचीन भाष्यकार स्वामी दयानंद सरस्वती हैं आपके, या यास्क मुनि भी कहीं कहीं, आपको यास्क वहाँ निरूप पढ़ाएंगे, याद आएगा। अभी लिखिए मत, क्योंकि हम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं कि यास्क हैं वेदों के प्राचीन भाष्यकार। चलिए उसको हम कल लिखा देंगे देख के।
कहीं लिखे होंगे, खोजना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ लिखे हैं। अरे ती जरूरी थोड़ो ना सायण चारों पर लिख दें सबसे प्राचीन नहीं हो गए बदवों में तो हम से लिख सके चारों वेदों भाष्यकार, हम चारों पर लिख दे तो हम प्राचीन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, हम जो बता रहे हैं सुनिए, ध्यान से सुनिए, कन्फ्यूजन हो तो पूछिए। पूछेगा ऋग्वेदी प्राचीन भाष्यकार स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्वाचीन भाष्यकार पूछेगा, इधर से लेंगे। तो ज़्यादातर इनको न पूछ करके इनको पूछा जाता है या फिर इनको पूछा जाता है। अर्वाचीन देखिए, इस टाइम जो प्रश्न बन रहा है आपको कूट करके बना रहा है ना, 2-2, 3-3, 4-4 ऑप्शन पूछ रहा है। अगर प्राचीन पूछेगा हम इधर से लेंगे, अर्वाचीन पूछेगा हम इधर से ले लेंगे। और ये जिसको याद रहेगा 8 वही प्राचीन और अर्वाचीन अगर कूट वाला प्रश्न दिए तभी कर पाएंगे आप लोग। ये आपको याद रहना चाहिए। स्कंद स्वामी, ठीक, अब इनसे अर्वाचीन ये हुए, इनसे अर्वाचीन ये हुए, इनसे अर्वाचीन ये, इनसे अर्वाचीन ये, इनसे ये सबसे अर्वाचीन है। और प्राचीन पूछेगा ये अर्वाचीन है, इनसे प्राचीन ये है, इनसे प्राचीन ये है, इनसे प्राचीन ये, ऐसे ऐसे सबसे प्राचीन ये है। ठीक, यहाँ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये एक प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा। इसको आप याद करिए, स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, सायण, स्वामी दयानंद सरस्वती, सातवलेकर, सबसे अर्वाचीन यही हैं। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर इनको और इनको पूछा जाता है। ठीक, ये 6वें नंबर पे हैं ऋग्वेद के भाष्यकारों में, सायण 6वें नंबर पे हैं। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है, किसको याद है? सत्यार्थ प्रकाश। अब तो रचनाओं की परंपरा चली आ जा रही है, अब एग्जाम में रचनाएं पूछी जा रही हैं। ठीक, इसको हटाएं। अब ऋग्वेद आपका हो गया एग्जाम की दृष्टि से समाप्त। केवल अब ब्राह्मण और आरण्यक पढ़ना है, तो इसलिए उसको छोड़ दिए कि सिलेबस में है 3-4 पॉइंट पे, वहाँ पढ़ लेंगे हम लोग। यहीं पढ़ाते चलें, सिलेबस सबके पास है ना। वहाँ देखिए ब्राह्मण और आरण्यक लिखा होगा, आपका लिखा है ना, वहीं लिख ला, उसको भी इसी टाइम पढ़ाते चलें। ब्राह्मण आरण्यक, ये आपके ऋग्वेदी पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक सर इसमें दिखेगा कि नहीं, इसके आगे? हाँ, देखिए इधर सब लोग। अच्छा लिखिए, हम आरण्यक लिख देते हैं तब तक।
देखिए इधर, इसको डाल दीजिए सर खींच के, वहाँ आप पढ़िएगा उसमें। केवल यहाँ समझिए, जो इधर देखेगा नहीं, जो वीडियो जा रही है ग्रुप में समझ नहीं पाएंगे आप लोग, प्लस गलत करेंगे सामने होते हुए भी। इसलिए यहाँ हम जो समझा रहे हैं उसको समझिए। यहाँ जो प्रश्न पूछेगा किस तरीके से पूछेगा, तो देखिए हमारे सिलेबस में है ना, वहाँ आरण्यक और ब्राह्मण फर्स्ट यूनिट में। तो ब्राह्मण में ऋग्वेदिक ब्राह्मण जो है ऐतरेय ब्राह्मण, सांखायन ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता है महिदास ऐतरेय। ठीक, इसमें आपके 40 अध्याय, 8 पंचिका, 285 खंड हैं। और इसमें सांखायन ब्राह्मण के जो ये रचयिता है कौशितक ऋषि हैं। ठीक, और इसमें कुल 30 अध्याय हैं। यही प्रश्न पूछा जाएगा। और जो ये ऐतरेय ब्राह्मण है ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ बता देते हैं, एक सेकंड। 8 पंचिका है इसमें ना, इसमें जो 7वीं पंचिका है, ठीक, 7वीं पंचिका में 31 से लेकर के 33, 31, 32, 33, ये 3 अध्याय आपका, आप लोग वो पढ़ते हैं सुनसेप आख्यान ना, वही है उसमें। यहाँ लिख देते हैं, ये 3 अध्याय में आपका सुनसेप आख्यान, सुनसेप आख्यान, जिसको हम हरिश्चंद्र उपाख्यान भी कहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ऐतरेय, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ऐतरेय ब्राह्मण में कुल कितने अध्याय हैं, कितनी पंचिकाएं हैं, कितने खंड हैं। ठीक, इसमें जो 7वीं पंचिका, इसमें 31, 32, 33 3 अध्यायों में सुनसेप आख्यान, जिसको हम हरिश्चंद्र उपाख्यान के नाम से भी जानते हैं, ये इसमें वर्णित है। इसमें एक वाक्य आता है चरैवैत, ये महावाक्य आपको इसी में मिलेगा। ऋग्वेद के क्या, ऐतरेय ब्राह्मण के 7वीं पंचिका में जो 3 अध्याय सुनसेप आख्यान के नाम से प्रचलित है, उसी में चरैवैत नामक महावाक्य है। ठीक, और ये सांखायन ब्राह्मण, प्रश्न आपको पूछेगा ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से। सांखायन ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से। सांखायन ब्राह्मण में कुल कितने अध्याय हैं, 30 अध्याय। ऐतरेय ब्राह्मण में कुल कितने अध्याय हैं, कितनी पंचिकाएं हैं, और कितने खंड हैं, 285 खंड हैं। उसमें आपका एक चीज़ और पूछेगा, याद नहीं आ रहा है। आप वो 5 शाखा हम अभी ऋग्वेद की पढ़ा के आए ना, साकल, वास्कल, सांखायन, मांडुकायन, ये सब ना, अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो ये सब मिलेगा आपको। इसलिए हम उसको कहें, 5 याद रहना चाहिए आपको, साकल, वास्कल, सांखायन, मांडुकायन, ये सब जो है। ठीक, तो ये हो गया। बाकी यही जो 2 ब्राह्मण है, यही 2 आरण्यक भी इसके प्राप्त होते हैं। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेगा, ऋग्वैदिक कितने ब्राह्मण उपलब्ध हैं, 2 ठे। कितने आरण्यक हैं, 2 ठे। ये प्रश्न पूछेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐतरेय ब्राह्मण और सांखायन ब्राह्मण, यही ऐतरेय आरण्यक भी है, ऐतरेय और सांखायन, ये 2 आरण्यक भी प्राप्त होते हैं इस पे। ठीक, अच्छा, किसी के मत में ये तो नहीं है कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है वही ऐतरेय आरण्यक भी है, ऐसा नहीं है, ये अलग है। ऐतरेय ब्राह्मण अलग है, ऐतरेय आरण्यक अलग है। ठीक, आप इसको जानते रहिए। सांखायन ब्राह्मण अलग है, सांखायन आरण्यक अलग है। ठीक, तो केवल ये 2 शब्द अगर आपको याद रहेगा तो ऋग्वेद मारना है, चाहे जो भी संबंधित पूछे। सांखायन, ऐतरेय, सांखायन को यही कौशितक के नाम से भी जानते हैं इसको, ये भी आपको जानते रहिए आप लोग इसको। ठीक, ये सब पढ़ाने में टाइम चाहिए होता है, टाइम है ही नहीं है। ये आपका ऋग्वेद हो गया समाप्त। तो यजुर्वेद खोल लीजिए सर की किताब से। सर की किताब से आप लोग यजुर्वेद खोल लीजिए, वहाँ दिखा देते हैं थोड़ा सा।
पेज संख्या 36 पे है। नहीं, उसका वो नहीं लिखे हैं क्या, एक दृष्टि में जो करके लिखे थे, कहाँ है वो? किस पे? अच्छा, ये जो शुक्ल यजुर्वेद का एक अध्ययन पढ़ा, जिंजायन हो गया, क्वेश्चन गलत। चलिए हम बता रहे हैं आपको, यहाँ अभी हम आपको गलतियाँ दिखा रहे हैं, झमा झमा गलती देखिएगा संस्कृत गंगा वाली किताब में। आइए, यजुर्वेद लिखिए। इसकी 2 शाखाएं हैं। इसको सर वहाँ से काट दीजिएगा, हम जो बोल दिए हैं। काणव है, काणव है, काणव। यहाँ इसको कर देना। बनत नक्शा वही साला। नक्शो बनावे में बहुत दिमाग लगावे पड़त है। यही वाला एमपी टेट में पूछा गया था ना, कौन कौन गया था देने? वही शब्द पूछा था ना, कपिस्थल, ये भी पूछा था। चलिए, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। फिर शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, क्या क्या? वात्सनेयी शाखा, जिसको हम माध्यन्दिन शाखा के नाम से जानते हैं। ये भी खूब पूछा जाता है कि माध्यन्दिन शाखा को और किस नाम से जानते हैं, या वात्सनेयी शाखा को और किस नाम से जानते हैं, माध्यन्दिन शाखा या हाँ ठीक है, जो सिलेबस रहेगा वही पूछेंगे कि तो ये वात्सनेयी शाखा को और किस नाम से जानते हैं? माध्यन्दिन शाखा। और शुक्ल यजुर्वेद की दूसरी शाखा क्या है? काणव शाखा। कृष्ण यजुर्वेद के फिर यहाँ देखिए 4 कर दिए, तैतरीस, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। ठीक, अब इसको आप लोग, हम लोग सीरियल से इसको जानेंगे। पहला क्या है आपका? वात्सनेयी शाखा। इसमें आप थोड़ा सा लिख लीजिए, केवल एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इसमें लिखेंगे।
लिखिए वहाँ आप 40 अध्याय 303 अनुवाक, 40 अध्याय 303 अनुवाक 2 1975 कंडिकाएँ। देखिए इधर लिखा है वात्सनेय या माध्यन्दिन शाखा में कुल 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं, 1975 कंडिकाएँ। कंडिकाएँ मतलब मंत्र, उसमें जो मंत्र हैं 1975 मंत्र हैं आपके। यही एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, बाकी इसके अंदर नहीं जाना है हमको। और आप सीधे चले आइए, दूसरी शाखा क्या है आपकी, कण्व शाखा। ठीक, ये आपका देखिए इधर सब लोग इसको खींच भेज दीजिए सर, इतना वाला। यजुर्वेद की जो शुक्ल यजुर्वेद शाखा है उसमें वात्सनेय या माध्यन्दिन शाखा में आपके कुल 40 अध्याय 303 अनुवाक 1975 मंत्र हैं। लेकिन ये जो कण्व शाखा है इसमें 40 अध्याय, इसमें भी 40, इसमें भी 40, देख रहे हैं ना। अभी ये 40 अध्याय, 40वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताया जाएगा। इसमें 303 अनुवाक है, इसमें 328 हैं, इसमें 1975 कंडिकाएँ हैं, इसमें 2086 हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपका। अब इसके अंदर जाएगा तो बहुत अंदर चला जाएगा, फिर वही कर पाएगा जो यजुर्वेद पाठी हुई, जो शुक्ल यजुर्वेद पाठी हुई। ठीक, क्या हुआ, ग्रुप में जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा सब लोग। अब इधर आ जाइए, तैत्तिरीय शाखा। इधर से कर दें, रुको हर्षी, नीचवा उधर दिखेगा कि नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं तैत्तिरीय शाखा। एक मुख्य दो भेद हैं, औख्य खांडकीय, यही तो होगा। काटायन है, जो न समझ में आए पूछ लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा। ये हम तैत्तिरीय वाला हिस्सा लिखे हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से लाके।
तैतरीय शाखा के मुख्य दो देखिए, औक्ष और खांडके, इसके दो मुख्य भेद हैं। फिर ये खांडके 5 है, आपस्तंभ, बौधायन, सत्याषाढ़, हैरणिकेश, कात्यायन। ठीक। और ये जो तैतरीय शाखा है इसमें कुल 7 खंड है, 7 खंडों में विभाजित है, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाद। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, यहाँ से भी पूछा जा चुका है, यहाँ से भी पूछा जा चुका है। ये किस किस वेद से संबंधित है? हो गया। सब लोग इधर देखेंगे, क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाएगा आपका। थोड़ा सा घुमा के बता दे, घुमा के पूछ ही रहा है आजकल। यहाँ हम इसके जो यजुर्वेद के आपके 2 भेद पढ़े हैं ना, हाँ कहाँ? नहीं अभी बताएंगे, अभी आप स्वाद सूत्र गृह सूत्र में मत जाइए। शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद ना, तो हम लोग शुक्ल यजुर्वेद पढ़ के मिटा दिए हैं ना, तो इसको केवल लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं कृष्ण यजुर्वेद वाला हिस्सा। कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय, मैत्रायणी, कठ का पिष्ठल ना। अगर प्रश्न पूछ लिया आपका आपस्तंभ, चाहे श्राद्ध सूत्र गृह सूत्र भी आएगा, हम पढ़ेंगे वहाँ, आपस्तंभ ये किस वेद से संबंधित है? पहला क्वेश्चन, किस वेद से संबंधित है? सबसे पहले आपका यजुर्वेद। ठीक। यजुर्वेद में भी 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण ना, और कृष्ण यजुर्वेद का है ये, और कृष्ण यजुर के वेद के भी 4 भाग दे रहे हैं, और उसमें ये किसका है? तैतरीय। इतना अंदर क्वेश्चन बनाएगा घुसा के। ठीक। आपस्तंभ, श्रौत सूत्र या गृह सूत्र कुछ भी पूछेगा, किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद में भी इसकी तैतरीय शाखा से है, ऐसे प्रश्न बताएगा। अब आप लोग बौधायन, सत्याषाढ़ है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, सब लोग सामवेद मार के आते हैं, इसको टिक कर लीजिए। सामवेद आप भी मत मारिएगा, ये किसका है? और एक चीज़ जान लिए, जवन ना समझ में आवे कुल कृष्ण यजुर्वेद झोंक चलाए तब वो सही हो जाए, जो आपको न समझ में आए, क्योंकि इस पे बहुत सारे मिलते हैं। ठीक। बस हम यही बताना चाह रहे थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तैतरीय शाखा में 631 अनुवाक और 44 प्रपाठक, 7 खंड है। क्या हुआ? ये जो 5 नाम है, ये मतलब नीचे वाली शाखा के हैं कि ऊपर वाली शाखा के? ये वाले हम यहाँ तो टिक कर दिए हैं ना यहाँ। अच्छा, नीचे भी 2 हैं। देखिए जो तैतरीय शाखा है इसके मुख्य 2 भेद, औक्ष, खांडके। फिर खांडके के 5 विभाग किए गए हैं, 5 भेद, आपस्तंभ, बौधायन, सत्याषाढ़, हैरणिकेश, कात्यायन, इसके भेद हैं। ठीक। जो समझ में ना आए पूछिए, क्योंकि गलत लिखने से बढ़िया है पूछ लीजिए। ये सब खूब पूछा जाता है, किस वेद से, यही प्रश्न बनेगा, ये सब किस वेद से हैं। पहला तो ऑप्शन आपका हो सकता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक ऑप्शन ये होगा तो हम यजुर्वेद मार देंगे। ठीक। फिर आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद या फिर शुक्ल ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, तो हम किसको मार देंगे? कृष्ण यजुर्वेद का। अब कृष्ण यजुर्वेद में भी तैतरीय शाखा अगर दे दिए तो उसको मार देंगे। अभी सर बताए ना कौन मतलब सबसे नज़दीकी ऑप्शन है, वही सही होगा आपका। उसको भी निपटा दिए। चलिए हम लोग क्या पढ़ लिए? तैतरीय शाखा पढ़ ली ना, मैत्रायणी पढ़ लीजिए। मैत्रायणी, इसमें क्या आपका प्रश्न बनेगा? केवल लिख दे रहे हैं वही। मानव, दुंदुभ, श्याम, और 7वां श्यामायनी है ना।
इसमें यही पहला वाला याद करिएगा, यही पूछा जाएगा। देखिए इसको सब लोग देख, ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है, मैत्रायणी शाखा ना। इसके देखिए मानव, दुमदुम, आयके, वारा, हरिद्रव्य, श्याम, श्यामन, ये इसके भाग हैं। इसमें 4 कांड या अध्याय हैं, ठीक। चारों कांड या अध्याय का नाम आदिम, मध्यम, ऊपर, खिल, ठीक। और इसमें 54 प्रपाठक, 654 अमनुवाक हैं, अमनुवाक। इसमें जो प्रश्न आपका पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 3144। कितने हैं? 3144। और इसमें ये पूछा जाएगा मानव या शुल्भ सूत्र, धर्म सूत्र, जो भी आएगा अभी पढ़ाएंगे। ये किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से संबंधित है। और क्या बचा है? कठ, कपिष्ठल, अभी 2 बचा है ना। जिसको हम गोला कर रहे हैं वही पढ़िएगा एग्जाम के टाइम में, बाकी ये सब छोड़ दीजिएगा। कभी कभी ये सब पूछता है किससे संबंधित है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, ठीक। क्या? ये 4 कांड, 54 प्रपाठक, 654 अमनुवाक, और यह 3144 मंत्र। दिख नहीं रहा है क्या? हटाएं इसको। अब क्या बचा? कठ और कपिष्ठल। कठ शाखा पढ़िए। कठ शाखा में क्या पढ़ा दें? केवल इसमें आपके 5 खंड हैं, लिख लीजिए। चालीस स्थानक, वचन, देखिए इसमें जो कट शाखा है इसमें 5 खंड हैं। 5 खंड के नाम यहाँ है इडमिका, माध्यमिका, और्मिका, याज्ञनुक्या, अश्वमेधानुवचन। ये सब केवल जानते रहिए इस टाइम। ये 5 खंड, 40 स्थानक, 130 अनुवाचन, 843 अनुवाक और 3028 मंत्र। ये जानते रहिए, ये जानते रहिए। स्थानक भी 40 जानते रहिए। और ये कपिष्ठल शाखा वाला पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसमें कुल क्या 6 अष्टक और 48 अध्याय हैं। ये वाला पूछा जा चुका है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 48 अध्याय हैं।
वो लिख लीजिए आचार्य। यजुर्वेद की बात चल रही है, ठीक। यजुर्वेद, यजुर्वेद के क्या क्या लिखना है? आचार्य, ऋत्विक, उपवेद, ऋत्विक, उपवेद, विभाजन, अध्याय देवता, अध्याय देवता, ऋषि, पदपाठ कर्ता, तत्पर विषय, पदपाठ कर्ता, विषय, हाँ हाँ उसके नीचे है ये। सर अनुवचन 1 से 13 दे सर बुक किसमें? अपने त्रिवेदी में सर किस अनुवाचन उसमें? जी, और आप सर 130 लिखवाएं 13 केवल दिए हैं। जी, 1 से 13 हो सकता है गलती से वो हो गया हो, देख लीजिएगा उसको। किताब इसीलिए साथ में आप लोग लिए रहिए करिएगा, क्योंकि पढ़ाते टाइम कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ देखिए, यजुर्वेद के आचार्य कौन है? वैशंपायन है। ये वेद व्यास के शिष्य हैं वैशंपायन, ठीक। इसका ऋत्विक कौन है? अध्वर्य। उपवेद क्या है? धनुर्वेद। विभाजन इसका 2 भाग में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अध्याय इसमें कितने हैं? 40। और यहाँ देवता इसके वायु और ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य। और कृष्ण यजुर्वेद के पद पाठ करता है और शुक्ल यजुर्वेद के पद पाठ करता साकल्य। वाम ऋग्वेद के पद पाठ करता किसको पढ़ के आए हैं? अभी पढ़े हैं जस्ट पहले, बताइए। 2 लोगों को पढ़े हैं वहाँ, साकल्य और रावण 2 लोगों को पढ़े हैं। और इसके भी कौन है? साकल्य ऋषि हैं। दोनों हम केवल आपको याद दिलवा रहे थे, वहाँ भी साकल्य हैं, यहाँ भी साकल्य हैं, ठीक। और यहाँ इसका जो प्रतिपाद्य विषय है देखिए, इज्या मतलब यज्ञ कर्म और कर्मकांड, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। आपको
हटाएं इसको। महर्ष पतंजल ऋग्वेद की कितनी शाखा माने थे? 21। एक विंशतिधा वाह्य वृच्यम, और यहाँ है आपका एक शतम अध्वर्यु शाखा। क्या है? एक शतम अध्वर्यु शाखा। ये लाइन अगर पूछ के ये लाइन दे देगा, पूछेगा ये किस वेद से संबंधित है, सीधे सीधे यजुर्वेद से। अच्छा, हम लोग जब पढ़ते हैं क्या, आपको कहीं कहीं पढ़ाया गया होगा यजुर्वेद की 101 शाखा, और कहीं कहीं पढ़ाया गया होगा क्या 100। ये महर्षि पतंजल की भाषा है। ठीक, अब इसको हम क्या मानेंगे, 101 हकीकत मानेंगे कि 100 मानेंगे? हाँ, यहाँ क्या लिखा है? एक शतम मतलब का होता है? शतम माने 3 एक होता है। शतम माने? शतम माने भी 100 होता है। 100 प्लस 1। यहाँ हो गया शतम, यहाँ हो गया 1, इका होगी 1 होगी, इका होगी 100 होगी, बराबर 101 हो जाएगा। ठीक, लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है, कहीं कहीं ये भी मिल सकता है। हम केवल इसलिए याद दिलवा रहे हैं, चाहे ये मिले चाहे ये मिले, आपको प्रश्न गलत करके नहीं आना है। और अगर ये लाइन मिल गई, किसके अनुसार है? महर्षि पतंजल के अनुसार। ठीक, महर्षि पतंजल के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं मानी गई हैं? 101 शाखाएं। और ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मानी गई हैं? 21 शाखाएं। अभी सामवेद पढ़ाएंगे, उसका बताएंगे। और इसमें क्या बता दें, हमें तो लग रहा है लगभग यजुर्वेद समाप्त ही होने वाला है। इसका ब्राह्मण आरण्यक और देख लीजिए, बस छोड़ देते हैं, इतना इम्पोर्टेंट बहुत हो जा रहा है। और जब टाइम कम है तो कितना पढ़ें हम लोग। ब्राह्मण और आरण्यक इसका देख लीजिए आप लोग। यजुर्वेद का ब्राह्मण। ठीक, हम लोग एक चीज़ वहाँ पढ़ के आए हैं क्या, यजुर्वेद की 2 शाखाएं जो पढ़ के आए हैं ना, कौन कौन पढ़े थे आपकी? इसकी आप पढ़े थे जो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं ना। यही पढ़े थे ना। इसमें भी कितने अध्याय थे आपके? इसमें भी कितने अध्याय थे आपके? 40। अब इसी देखिए, शतपथ ब्राह्मण प्राप्त होता है, इस पे भी। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद का जो आपका ब्राह्मण है वो आपका है शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न पूछेगा शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? किससे है आपका? यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्धन शाखा की कणव शाखा दोनों पे उपलब्ध होता है। जो इस पे आपका उपलब्ध होगा और एक इस पे उपलब्ध होगा, इसका विभाजन जो है आपका, इसमें आपके 14 कांड हैं। 14 कांड 100 अध्याय। ठीक, इसको यहाँ भी कर सकते हैं, इसको यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए इधर लिखा है, क्या हम लिखे यहाँ? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं, माध्यन्धन शाखा या कण्व शाखा, दोनों में 40-40 अध्याय है। दोनों पे शतपथ ब्राह्मण प्राप्त होता है। जो शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्धन शाखा का शतपथ ब्राह्मण है उसमें 14 कांड 100 अध्याय हैं।
और जो शुक्ल यजुर्वेद का की कण्व शाखा का शतपथ ब्राह्मण है उसमें 17 कांड 104 अध्याय हैं। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न पूछेगा, अगर हो सकता है माध्यन्दिन शाखा वाला पूछ ले, हो सकता है काणु शाखा वाला पूछ ले। ठीक, तो इसमें 14 कांड 100 अध्याय, उसमें आपका 3 कांड बढ़ गया है, 17 कांड और 104 अध्याय, उसमें 3 कांड और इसमें 4 अध्याय बढ़ गया है इससे। ठीक, एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। मिटकाए इसको ना। आप इसको रटिएगा मत, क्योंकि एग्ज़ाम 2 ही दिन बचा है और वेद से कम हमारा 20 क्वेश्चन आना है एग्ज़ाम में। आप केवल जाइएगा, इसको कई बार देख लीजिएगा खूब अच्छे से। देखने के बाद किताब कापी अपने बंद करके एक बार सोच लीजिए जो गलत हो रहा है वही फिर देख लीजिए कि कापी खोल के। ठीक, और एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा आपका सही हो जाएगा। जैसे आप एक बार पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अपने नोट्स या किताब कापी जो है उसको बंद करके रख दीजिए। फिर आप अस्थाई से लेट जाइए, चाहे कुछ भी करिए, अस्थाई सोचिए हम क्या क्या पढ़े हैं। अभी जो पढ़े हैं आपके दिमाग में आता जाएगा सीरियल से, और जहाँ आप भूल रहे हैं तुरंत उसी टाइम फिर वही कापी खोल के देखिए। जो जवन किताबी खोल के देखबो कब न भूलाए फिर दोबारा, ऐसा करिएगा। ठीक, बाकी रटबा तो रट नहीं पाऊँगा। चलिए, शतपथ ब्राह्मण हो गया। ठीक, इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद पे आपका एक तैत्तिरीय ब्राह्मण प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण पूछेगा तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। सबसे पहले तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो रहेगा 1 2 3 4 कितने प्रकार से इसको बनाया जा सकता है प्रश्न। सबसे पहले तो आपका एक ऑप्शन हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया आपका यजुर्वेद, तीसरा हो गया आपका सामवेद, चौथा हो गया अथर्ववेद। एक ऑप्शन तो ये हो गया, इसमें किस में से है? यजुर्वेद सही हो जाएगा। अब यजुर्वेद में भी आपके कितने भाग हो जा रहे हैं आपके? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें से किस में है ये? कृष्ण यजुर्वेद का है। ठीक, इसके भी कितने भाग हो गए हैं आपके? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। समझ में आए कितने अंदर जा रहा है? ऐसे अंदर जाके पूछता है प्रश्न। है एकदम सरल, केवल आपको नक्शा बना के समझना है बस। ठीक, चलिए पूछ लेगा शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद की किस शाखा पर प्राप्त होता है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद की किस शाखा पर प्राप्त होता है। तो उसमें आप 2 शाखा पढ़ के आए हैं, सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद, फिर शुक्ल यजुर्वेद की भी किस शाखा के पे प्राप्त होता है? दोनों शाखा पे, माध्यन्दिन या वात्सनेयी शाखा, फिर काणु शाखा। चलिए अब एग्जाम की दृष्टि से इतना ही पढ़िए और आ जाइए आरण्यक पे। देखिए हम लोग वहाँ 2 शाखा पढ़ के आए हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। जो ये बृहद आरण्यक है यह शुक्ल यजुर्वेद पे प्राप्त होता है और तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कृष्ण यजुर्वेद पे। तो कुल मिला जुला के हम लोग देख रहे हैं जो पहले पढ़ के आए हैं उसके विभाग वहीं से प्रश्न उठा रहा है। अगर वो चीज़ हमको याद है तो किस वेद से संबंधित है इसको हम आसानी से कर लेंगे। ठीक,
तो बृहदारण्यक किस पे है? शुक्ल यजुर्वेद पे प्राप्त होता है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल सारे जो है कृष्ण यजुर्वेद पे प्राप्त होते हैं। ठीक। और आप एक चीज़ यहाँ लिखिए, ये जो है ना शुक्ल यजुर्वेद पे जो हम शतपथ ब्राह्मण पढ़ के आए हैं ना, शतपथ ब्राह्मण जो 14वां कांड था, 14वें कांड के अंत में प्राप्त होता है। 14वें कांड के अंत में प्राप्त होता है ये। हम लोग जो वहाँ पढ़े हैं शतपथ ब्राह्मण, एक उस पे ना, एक माध्यन्धन शाखा पे, एक कण्व शाखा पे ना, तो जो वही माध्यन्धन शाखा का 14वां कांड है उसके अंत में ये प्राप्त होता है। तो केवल आपको पूछेगा बृहदारण्यक उपनिषद या बृहदारण्यक किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण से। यही ऑप्शन जो रहेगा आपका सही होगा। ठीक, आगे चलें। अब एक चीज़ और पढ़ लीजिए, इसके भाष्यकार बस, यजुर्वेद के भाष्यकार, यजुर्वेद के भाष्यकार। है मैधर उव्वट। बताएं इसको। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार, ठीक, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक, हमको वहाँ शाखाओं जाना है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। फिर शुक्ल यजुर्वेद के हम दो शाखा बताए थे, माध्यन्धन शाखा और कण्व शाखा। फिर माध्यन्धन शाखा पे दो लोग भाष्य लिखे, मैधर उव्वट, ठीक।
और कणु शाखा पे 4 लोग, हलायुध, सायण, अनंताचार्य, आनंद बोध। कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा का भाष्य है और भाष्यकार है कुंडिन। सबसे पहले कुंडिन लिखे इस पे, फिर भवस्वामी, गुहदेव, छुर, भट्ट, भास्कर, सायण। यहाँ हम लिख दिए हैं प्रथम भाष्य। प्रथम भाष्य लिखने का ये मतलब है सायण सबसे पहले अपन भाष्य कृष्ण यजुर्वेद के 33 शाखा पर लिखे रहे। सायण सबसे पहले लिखे, तो सारे वेदों पे भाष्य हैं, लेकिन ये सबसे पहले भाष्य लिखे हैं यजुर्वेद पे भी ये 33 शाखा पे सबसे पहले भाष्य लिखे हैं। प्रश्न पूछेगा सायण का प्रथम भाष्य प्राप्त होता है कृष्ण यजुर्वेद पे। कृष्ण यजुर्वेद की किस शाखा पे? 33 शाखा पे। प्रश्न समझ में आ रहा है ना? ऐसे प्रश्न बनेगा। और यहाँ प्रश्न पूछेगा यजुर्वेद के प्राचीन भाष्यकार कौन है? सबसे प्राचीन भाष्यकार महीधर हैं। ठीक, ये भी प्रश्न पूछा गया कृष्ण यजुर्वेद के प्राचीन भाष्यकार कौन है? कुंडिन है। ये हम सीरियल से लिखवाए हैं, इसमें इधर उधर नहीं है कुछ, जो हम लिखवाए यही इसका सीरियल है। ठीक, तो आप इसको याद रखिए, महीधर को याद रखिए और उब्बट है। इसमें जो कणु शाखा पे कौन कौन भाष्य लिखे हैं? सबसे पहले हलायुध लिखे, उसके बाद सायण लिखे। सायण यहाँ भी देखिए भाष्य लिखे हैं,